ओम नमः शिवाय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। मैं ओम नमः शिवाय आश्रम में विगत 20 वर्षों से आता हूँ और ओम नमः शिवाय आश्रम में परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ हर प्रकार के कष्ट मिटाए जाते हैं। चाहे किसी प्रकार का कष्ट हो, भक्त आते हैं और उनके दुखों का निवारण होता है। गुरुजी हर शनिवार को, रविवार को यहाँ पर ओम नमः शिवाय आश्रम में बैठते हैं। ओम नमः शिवाय आश्रम गोमती नगर में विज्ञान केंद्र जयपाल खेड़ा में स्थित है। यहाँ पे आश्रम की विशेषता यह है कि यहाँ पर भक्तों से कुछ लिया नहीं जाता है बल्कि जितने भी दीन दुखिया किसी प्रकार के कष्ट हो, चाहे उनके घर में परिवार नशा से बर्बाद हो रहा हो या गरीबी से परेशान हो या आपसी कला हो या किसी प्रकार की समस्या हो, यहाँ पे वो आते हैं। गुरुदेव भगवान उनको हर चीज़ बताते हैं और उनके यहाँ पर 5 नियम हैं। पहला नियम ये कि गुरुदेव भगवान का कहना है कि आप प्रति रविवार को अवश्य आइए यहाँ पे और आइए, यहाँ बैठिए। भगवान की अभिषेक होता है, पूजन अर्चन होता है, आरती होती है। आप आरती लीजिए भगवान का। अगर आपके पास दही दूध परमात्मा ने दिया है तो भगवान के ऊपर आप दही दूध कुछ अर्पित करिए और आप हर रविवार को आइए, नागा मत करिए। दूसरा कि आप ओम नमः शिवाय का जाप आप सुबह से लेकर के शाम जब भी आप कोई काम करते हैं, ओम नमः शिवाय का परमात्मा का एक मंत्र है, महामंत्र है, इसका आप उच्चारण करो। और तीसरा कि आप यहाँ पे एक शिव सिद्ध मशीन है, आप उसको प्रभु जी दिखाते हैं, चल के भी बताते हैं, दिखाते हैं और उसको आप ले जाइए, अपने घर ले जाइए। आप सुबह जो है दिशा मैदान होने के पश्चात आप उस पर 5 मिनट सुबह चलिए, वो मशीन को प्रणाम करिए, मशीन पर चलिए और फिर चलने के बाद मशीन को जो है सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। परंतु यह ध्यान रखिए कि यह जो मशीन आप ले जाएंगे या किसी अन्य व्यक्ति उस पर न चले। आप चल सकते हैं, आपकी पत्नी चल सकता है, आपका बेटा, लेकिन अगर बेटे की शादी हो गई हो, बेटी की शादी हो गई हो तो वो उस मशीन पर चलना नहीं चले। उसके लिए आप दूसरी मशीन आप लें। या कोई पड़ोस का आदमी हो जो बीमार हो, चाहे और कोई कष्ट हो, तो वो मशीन नहीं तो अगर ऐसा होगा तो उस व्यक्ति का कष्ट वो आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और चौथा ये कि यहाँ पर गुरुदेव भगवान बताते हैं माघ मेले में 1 महीने का भंडारा चलता है। अब उस भंडारे में वो 24 घंटे का भंडारा होता है, 24 घंटे 1 महीने में अनवरत चलता रहता है। तो उसमें जो दीन दुखिया, गरीब, भूखे, साधु, सन्यासी, वो जितने भी तीर्थयात्री आए होते हैं वो उनके लिए भंडारा चलता रहता है। और उस भंडारे में कढ़ी चावल, पूरी सब्जी बनवाई जाती है और भक्त खूब आनंद से बैठ करके हर बैठ भोजन करते हैं। तो उस भंडारे में अगर भक्त गुरु जी बताते हैं कि अगर आप थोड़ा सा चावल श्रद्धापूर्वक दे देते हैं तो आपका दिया हुआ चावल उस भगोने में पड़ेगा और वो भगोने में सबका दिया हुआ चावल और वो आपका दिया हुआ चावल जो है हजारों लाखों के थाली में जाएगा। और जब वो जब भूखा भोजन करेगा, उसकी आत्मा खुश होगी तो उसको ढेर सारी दुआएं आपके घर में जाएंगी और आपके परिवार का कल्याण हो जाएगा। तो आप अपने, और दूसरी बात गुरुदेव भगवान जी ये भी बताते हैं कि नशा और नाश दोनों सगे भाई हैं। अगर आपके परिवार में नशा है तो आप सावधान हो जाइए। कहीं न कहीं आपके साथ माया आपको झपट करके आपके परिवार का नाश कर दे। इसलिए सबसे पहले नशा को छोड़ना होगा। नशा क्योंकि नशा हर तरह से इन व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो सबसे अगर ओम नमः शिवाय में आप आते हैं तो सबसे पहले आपको नशा छोड़नी पड़ेगी। और यहाँ पर वो जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप है, आप उस जाप को करिए और ये इस मंत्र का नशा अपने ऊपर चढ़ा लीजिए। अगर आपके ऊपर महामंत्र का नशा चढ़ गया तो समझ लीजिए कि आपके पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। पहली बात कि ओम नमः शिवाय का महामंत्र सबके ऊपर चढ़ता नहीं। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है उसी के ऊपर यह मंत्र चढ़ता है और जिसके व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाता है फिर वही उतरता नहीं है। गुरुदेव भगवान यही बताते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर यह महामंत्र ओम नमः शिवाय महामंत्र का नशा चढ़ जाता है वो उतरता नहीं है और वो जीवन भर आपका भी कल्याण करता, आपके परिवार का भी कल्याण करता, आपकी पीढ़ी का कल्याण करता है और आपको इस जन्म से लेकर पूरे जन्मों तक तो है आपको आनंद देता है। और
दूसरी बात गुरुदेव भगवान बताते हैं कि ईमानदारी और सत्य, इस पर गुरुदेव भगवान बताते हैं कि कभी भी किसी का दूसरे का ऐसा कोई काम न करो कि दूसरे की आत्मा को कष्ट हो, दूसरे के आंखों में आंसू आए। प्रयास यही करो कि दूसरे के आंसू को पोंछने का प्रयास करो, और अगर तुम दूसरे के आंसू को पोंछने का पोंछोगे तो परमात्मा तुम्हारे आंखों से कभी दुख के आंसू नहीं आने देंगे। जब भी आंसू आएंगे तुम्हारे आंखों से छलकेंगे तो वो खुशी और आनंद के आंसू छलकेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।